हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी। मैं हूं गुंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ानिया के पॉडकास्ट महाभारत के अनसुने रहस्य में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड एपिसोड। अब जहां पे गुंजन जी ने खत्म किया था, क्या हमें पूछना चाहिए गुंजन जी से कि आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, मेरा हो गया बस। ओके, सो सेकंड एपिसोड है संसार का अर्थ है सरकने वाला। है ना? ओके। अर्थात निरंतर ही परिवर्तन होना संसार का नियम है। इट मीन्स दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो जैसा हमें गुंजन ने बताया था लास्ट एपिसोड में कि वो अपने सारे पुत्रों को जल में प्रवाहित करती चली गई और 8वें पुत्र को शांतनु को देने का वादा किया और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, महाराज शांतनु अपने पुत्र के वियोग में दुखी रहने लग गए और प्रतीक्षा करते थे कि कब देवी गंगा आएंगी और उनके पुत्र को लेकर आएंगी। भाई बाप है, इच्छा तो होगी ना अपने बेटे को देखने की। और उनकी इच्छा धीरे धीरे उन्हें इतना बेचैन करने लगी कि वो एंशियस हो जाते थे और पैनिक मोड में आके वो अक्सर देवी गंगा के पास उनके तट पर पहुंचकर घंटों बैठा करते थे। वो भी इस आस में कि शायद आज मेरी प्रियतमा उर्फ मेरी अर्धांगिनी शायद मेरे बेटे को ले आए। ऐसे ही बरसों से इसी प्रतीक्षा में वो शांतनु आज फिर उसी तट पर पहुंचे। डू यू वांट टू इमेजिन कि क्या हुआ होगा? मे भी शायद वो टाइम आ गया होगा। वो टाइम आ गया होगा और उनका बेटा सामने आ गया होगा, यही हम इमेजिन कर रहे हैं ना। बट हुआ कुछ वियर्ड ही। हुआ ये कि आज शांतनु ने नोटिस किया कि जो गंगा है ना वो कुछ सूख सी रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा जी सूख गई। गंगा जी सूख गए, एग्जैक्टली। बट जब उन्होंने आगे जाके देखा, इसको जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो वो गए उस तरफ जहां से गंगा जी बहती थी। वो उस तरफ जाने लग गए तो उन्हें कुछ अचरज हुआ। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का है जिसके हाथ में ना धनुष वनुष है और उसकी जो एक मतलब काफी लंबी चौड़ी कद काठी और एकदम सुंदर शरीर वाला युवक है। मतलब डू यू वांट टू इमेजिन कि 8 फीट और 10 फीट टॉल हुआ करते थे उस टाइम सब लोग। तो आप ही करनी है, बताइए बताइए। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ बट बनता है आप लोग को भी इमेजिन करना चाहिए कि अगर उनको उस टाइम पे इंद्र के समान बोला गया है तो वो कितने सुंदर और कितनी लंबी अच्छी खासी फिटेड बॉडी होगी उनकी। तो वो ऐसे ही थे, एकदम इतने प्यारे युवक थे कि एकदम इंद्र के समान तेजस्वी बालक अपने बाणों का प्रयोग करके गंगा के तीव्र वेग को रोकने का प्रयास कर रहा है। अब जैसे जैसे वो बढ़ने लगे उन्होंने देखा भाई सामने तो हमारे पापा जी खड़े हैं। हालांकि जब शांतनु ने देखा था अपने बेटे को तो वो एकदम छोटे से नवजात शिशु ही तो थे। तो क्षण भर के लिए उन्होंने देखा था, लेकिन वह पुत्र जो अब बड़े हो चुके थे, सयाने हो चुके थे, उन्होंने अपने पिता को देखा और उन्होंने मन ही मन उनको प्रणाम कर लिया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। बस आ, अब क्या था, भीष्म पितामह उर्फ देवव्रत, उन्होंने अपने मन में उनको प्रणाम कर वेट करना बेटर समझा और माँ गंगा प्रकट हुई और अपने रूप में आकर उन्होंने शांतनु को प्रणाम करते हुए बताया कि देखिए भाई आपका बेटा ये है, सुंदर है, इसने सारी अपनी जो है एजुकेशन यानी कि शस्त्र की अस्त्र की सारी उन्होंने महर्षि परशुराम से सारी एजुकेशन लेके कंप्लीट कर ली है। अब मैं इन्हें आपके पास सौंप रही हूँ। इसका पराक्रम अपार है। आपके इस पुत्र को महर्षि परशुराम ने खुद सारी शिक्षा दीक्षा दी है। इतना कह के वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन वो क्या बताऊं मैं, देवव्रत जो थे वो इतने ज्यादा काम नेचर के, इतने ज्यादा अच्छे थे, ईश्वर को मानने वाले सब, मतलब एक जो अच्छे लड़के जिनको आज के टाइम पे सीधा कहा जाता है, वो उस नेचर के थे। अब इसके आगे की कहानी आई थिंक गुंजन की जुबानी। तो जैसा साक्षी जी ने मुझे ये बताया, सॉरी आप सबको ये बताया कि माँ गंगा जो है वो देवव्रत गई पिताजी के पास वापस चली गई। उसके बाद देवव्रत और जो शांतनु थे वो दोनों पहुंच गए कहाँ पर? अपने महल, हाँ, हस्तिनापुर। अब वो तो वेट कर ही रहे थे कि ये मेरा बेटा आए, मैं सारा का सारा कार्यभार है मैं अपने बेटे को सौंप दूं, एकदम निश्चिंत हो गए कि बस अब हम अपना जो भी है जीवन का आनंद लेंगे, घुड़सवारी करेंगे, शिकार करेंगे, जी लिया भैया जितना जीना था। अब देखिए, देखा जाए अगर देखा जाए तो जो उनकी उम्र है राम राम भजने की है, कीर्तन करने की है, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट
ठीक है ना, बट एक एज होती है। एग्जैक्टली बूढ़ा आदमी Right. क्या ही करेगा, राम राम करेगा, राधे राधे करेगा। लेकिन इस टाइम पे जो शांतनु थे इन्होंने कुछ और ही किया। इनके जो काम थे और इनकी जो एज थी साक्षी एकदम अलग थी, ठीक है। अगर हम इनकी अवस्था की बात करें, ये जो युवा अवस्था के बाद जो इनकी अवस्था आई है ना, एकदम बूढ़ा वाली अवस्था थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मन लगा लिया। समझ रहे, मन लगा लिया इन्होंने, मन तो लगाया साथ में दिल भी लगा लिया। ओके। हाँ, दिल कहाँ लगाया, आप भी समझ रहे होंगे इन्होंने दिल कहाँ लगाया। देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये अपने राजकाज से एकदम फ्री हो जाते थे, तो साक्षी इंसान अपने जीवन के मजे कितने टाइम तक लेगा। जब तक वो थोड़ा बिजी है, हाँ, जब तक उसका दिमाग ऑक्यूपाइड है। एग्जैक्टली आप हम ही लोगों को देख लो, हमारी मम्मी चली जाती तो लगता नहीं, अब एकदम हम लोग मजे से रहेंगे, वो एक दो Right. दिन के मजे होते हैं, उसके बाद फिर वही यार नहीं अब तो मम्मी चाहिए, ठीक है। वैसे ही इनका था, इन्होंने सोचा होगा कि अपनी जिंदगी के मजे लेंगे भैया, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत गए, और इनका ना एक डेली रूटीन था, ये हमेशा नदी के पास जरूर जाते थे। एक टाइम हमेशा इनका होता था कि नहीं भैया हमको नदी के पास जाना है, तो ये गंगा जी जाते को थे। भूलेंगे थोड़ी इतनी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर भी दीदी है, देख रहे हैं आप। तो ये हमेशा जाते थे नदी के पास, तो वहां पर इन्हें मिली, समझिएगा, एक परम सुंदरी कन्या। अगेन। हाँ, अगेन मैं आपसे कह रही थी ना, इन्होंने फिर से मन लगा लिया, इन्होंने फिर से दिल लगा लिया, इन्होंने यही दिल लगाया था जिसको देखकर ना ये मोहित हो गए। अब कन्या का नाम पूछने पर तो कन्या ने बताया कि वो सत्यवती हैं और महाराजा निषाद राज की कन्या है। जो उन्हें लड़की मिली उसका नाम क्या था, सत्यवती, किसकी कन्या थी, जो निषाद महाराजा निषाद राज की हाँ। कन्या थी। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सत्यवती ने बताया कि मैं यहाँ राजवीरों को इस पार से उस पार कराती हूँ। अब महाराजा जो शांतनु थे, अब कन्या के प्रेम में पड़ गए। अब वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर होने लगी कि क्या बताए भैया। मैं बता रही ना, इंसान कितने दिन मजे लेगा, कुछ ना कुछ तो भैया कमी खलेगी। उन्हें अब एक स्त्री की कमी खल रही थी। अब इन्होंने देखा सत्यवती को, वो स्त्री की कमी इनको जो खलनी थी वो बंद हो गई। जो खाली बंदा शायद वो सत्यवती का ही था। अब वो इतना मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए कि कुछ पूछो नहीं। ये चले गए सीधा सत्यवती के पिता के पास, उनका हाथ मांगने के लिए। हाँ, उनका हाथ मांगने के लिए चले गए निषाद राज के पास। उन्होंने अपनी इच्छा बताई। उनके पिता बोले कि महाराज, महाराज ये मेरी बेटी है, और ये मेरी बेटी का मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी बेटी का विवाह आपसे हो, ये आपकी धर्मपत्नी बने। लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतनु ने पूछा कि कैसी शर्त है, कैसा प्रण लिया है आपने हमें, तुम्हें तो बताइए, अगर होगा तो हम कर देंगे। तो साक्षी सत्यवती के जो पिता थे ना, उन्होंने अपनी शर्त बता दी कि देखिए मैंने ये प्रण भी लिया था और मेरी ये शर्त भी है, आप शर्त मान लीजिए कि मेरी बेटी के कोख से जो संतान पैदा होगी वही उस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। लेकिन सबको पता है जो गंगा पुत्र देवव्रत हैं, जो आपके पुत्र हैं, वो सिंहासन पर हैं। कल के दिन आपके और मेरी बेटी की जो संतान होगी वो ऑफकोर्स बड़े होंगे, वो लोग फिर वो लड़ेंगे राजगद्दी के लिए कि नहीं हमें चाहिए। और सबको क्लियर है कि जो देवव्रत हैं वो उन्हें हरा ही देंगे, फिर वही खून खराबा होगा। राइट। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल के दिन कोई खून खराबा हो, भाई भाई में लड़ाई हो, तो मैं इसीलिए या तो आप प्रण दे दीजिए या आप जो देवव्रत हैं आप उन्हें हटा देंगे। अब लेकिन देवव्रत को तो वो गद्दी पे बैठा चुके थे, वो कैसे हटा देते। राइट। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। मना भी नहीं किया, शांतनु एकदम चुपचाप चले गए कि अब क्या ही बोलो, छोड़ो हटाओ। अब ऐसा हुआ कि जो शांतनु थे ना, वो ना चुप रहने लगे। क्यों चुप रहने लगे? क्योंकि अगला क्रश नहीं मिला ना। नहीं, क्रश तो नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं वो ना कुछ ज्यादा ही मोहित हो गए थे सत्यवती से, तो उनके मन में ना सत्यवती की सारी छवि घूम रही थी कि सत्यवती यहाँ सत्यवती वहां, तो दुखी हो गए। अब वो बेटे से कुछ कह नहीं सकते थे, बेटे से भी प्रेम करते थे, और सत्यवती के पिता ने ना ऐसी शर्त रख दी थी, उसको मान भी नहीं सकते थे, क्या ही करते। अब ये सारी चीजें हो गई, राज्याभिषेक भी हो चुका था। अब एक्चुअल में कुछ नहीं कह सकते, आप ही सोचिए, बेटे को बैठा दिया सिंहासन पे, आप हटा देंगे? वहां से कैसे हटाया जा सकता और है? रीजन क्या कि भैया हमें प्यार हो गया है तो तुम हट जाओ, मेरी बीवी आएगी हम उसको बैठा लेंगे, या अपने बेटे से कहेंगे। अब ये चीज रियलाइज हुई देवव्रत को कि जो मेरे पिताजी हैं बड़े चुप चुप रह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य है, इतना पराक्रमी मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, हमारे कोई दुश्मन है नहीं, कोई दुश्मन आ नहीं रहा है।
तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या हो गया? अब पिताजी भैया सीधा सीधा तो बता नहीं सकते, भैया की नाम राम भजनी सुमर में प्रेम हो गया है, समझ रहे हैं ना? तो वो एकदम चुप रहे। उनके बेटे ने सोचा कि ऐसे कैसे मेरे होते हुए पिताजी इतना शांत कैसे? तो जो वहां के जो होता है ना, करीबी इंसान होता है, राजा का करीबी होता है, हर चीज जानता है, ठीक है, अंदर से अंदर डीप नॉलेज है कि भाई साहब जी ऐसे। तो जो शांतनु के बारे में तो बूढ़े मंत्री थे, उन्हें सब पता था। तो देवव्रत ने उनसे पूछ लिया कि क्या हुआ है, पिताजी को बताओ तो हमें भी पता चले। उसने सब कुछ बता दिया कि भैया देखो तुम्हें दूसरी मम्मी की प्लानिंग कर रहे हैं आपके पापा। बस अब वो समझ गया। लेकिन उन्हें जब इस चीज का दुख तब हुआ जब उन्हें ये पता चला कि उनके जो पिताजी हैं, उनकी खुशी का जो होता है ना कि रास्ते का रोड़ा, वो खुद देवव्रत हैं। देवव्रत की वजह से सत्यवती उनसे शादी नहीं कर सकते। उनके पिता उनको हाथ नहीं दे रहे हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा और उनकी चिंता का कारण भी वो खुद ही थे। तो जब साक्षी देवव्रत को पता चला कि उनकी जो प्रॉब्लम है मेरे पिताजी को, उसके रीजन हम है, तो ये पहुंच गए सत्यवती के पिता के पास, यानी निषाद राज के पास, कि हम जाएंगे, हम अपनी मम्मी को लेकर आएंगे। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? यानी कैसा जी? इसके बाद की कहानी मैं ही बताती हूँ। वेरी गुड। ओके, तो गुंजन निषाद राज जो कि सत्यवती के पिता थे, उन्होंने देवव्रत का आदर सत्कार किया और कहा कि आप गंगा पुत्र देवव्रत, आप भारतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप स्वयं मेरी पुत्री सत्यवती का रिश्ता अपने पिताजी के लिए मांगने आए हैं, तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, और मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। पर मैं यहाँ पे मेरी एक छोटी सी इच्छा है और एक प्रण है जो एक बेटी का बाप होने के नाते मैंने लिया भी है, और साथ ही साथ कन्या दान करने में मुझे कोई दुख भी नहीं होगा अगर आप वो शर्त मेरी मान लें। तो देवव्रत ने उनकी इच्छा और उनका प्रण पूछा। तब निषाद राज ने बताया कि मेरी पुत्री सत्यवती राजा उपरीच की आयोनिजा कन्या है। वो अपनी कन्या को मुझे सौंप गए थे। एक मछली के गर्भ से इस कन्या की उत्पत्ति हुई थी। इसके पिता ने भी मुझसे बार बार कहा था कि सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से ही संपन्न कराना। यानी ये सब कुछ ना ऑलरेडी ऊपर लिख कर आया है, इन सब चीजों का होना ही था। तो जो सत्यवती के जो पुत्र होंगे उन्हें ही राजगद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उनसे बोला था। और यही एक चीज थी कि उन्होंने जब उस पुत्री को लिया अपने हाथ में, तो उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि मैं उनसे विवाह कराऊंगा, लेकिन ये प्रण के बाद ही। मैं एक पुत्री का पिता हूँ, उसके हित में सोचना मेरा फर्ज है। अगर कल के दिन सत्यवती की संतान इस सिंहासन पर अपना हक मांगने के लिए विरोध करेगी, तब तो ये निश्चय है कि आप जैसा जो बलवीर इंसान है उनके सामने तो टिकना इज वेरी इम्पॉसिबल। लाइक आई एम श्योर कि मेरी पुत्री के जो बच्चे होंगे वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे एंड एट लास्ट वो मर जाएंगे। तो फिर अगेन उनके हाथों तो कुछ नहीं आएगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वो आपसे युद्ध करेंगे और हार जाएंगे। अब वो कहते थे कि जो भी आपसे युद्ध करेगा ना, चाहे वो देवी हो, देवता हो, दानव हो, कोई गंधर्व भी क्यों ना हो, आपके समक्ष कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब एक यही भय मेरे मन में है और इसी वजह से मैं अपनी पुत्री का विवाह करने में आनाकानी कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्यवती के पिता ने देवव्रत के मन में ये बात डाल दी कि भाई शादी तो हो सकती है, लेकिन नहीं होने का कारण इज यू, तुम ही हो सारे फसाद की जड़। अब आगे मुझे लगता है कि गुंजन जानती है स्टोरी। तो जब निषाद राज ने देवव्रत से अपनी बात रखी, तो जो देवव्रत थे उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। राइट। हाँ, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने सीधा भरी सभा में प्रतिज्ञा ली और कहा कि मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी पुत्री जिस संतान को जन्म देगी वही हस्तिनापुर का महाराजा बनेगा। लेकिन जो दशराज थे अभी भी चिंतित थे। रीजन क्या हो सकता है इसका? प्रतिज्ञा तो ले ली, उस टाइम तो लोग जान जाए पर वचन ना जाए फॉलो करते थे। देन तो उनके मन में चिंता थी कि मैं इसको सीधा सीधा बता देती हूँ, उनके मन में ये चिंता थी कि चलो इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन जो भी देवव्रत हैं वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स उनके बच्चे गद्दी का करेंगे कि आपने ऐसे कैसे उनको गद्दी दे दी, उसके लिए युद्ध होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध होना ही है और हारना
मेरी पुत्री के बच्चों को ही है, हाँ ठीक है। राइट। हाँ, तो अभी तो चलो आप युवा हैं, आप अभी अपने संसारिक जीवन आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो चलो अभी तक तो ठीक है, बाद का क्या। तो सीधा सीधा जो देवव्रत थे उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं शादी भी नहीं करूंगा। उन्होंने भरी सभा में बोल दिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। संतान कैसे होगी जब जब शादी नहीं करूंगा? होगी। तो मैं अपने पिता के लिए करूंगा ही नहीं शादी, चलो छोड़ो, नहीं कर रहा हूं मैं। तो सीधा सीधा ये हुआ कि जो देवव्रत थे हंसी खुशी लेकर आए अपनी अपनी मम्मी माता को, को। हाँ अपनी माता को लेकर आए हस्तिनापुर। और कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम जब उन्होंने भरी सभा में ये बोल दिया था कि मैं अपने पिता के लिए जीवन भर अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो ऊपर देवता ने भी पुष्प की वर्षा की है। वाह, हाँ, उस टाइम पे, अमेजिंग। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। राइट। हाँ, बट उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया इज द बिग थिंग। एग्जैक्टली। ये ले तो आए थे अपनी मम्मी को साम्राज्य में, exactly. हाँ, तो उनके पापा खुश तो हो गए थे, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसे कैसे दे दिए ने, शायद राज ने, उन्होंने तो शर्त भी रखी थी। तो जब उन्हें पता चला कि देवव्रत ने बोल दिया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उन्हीं के पापा को रियलाइज हुआ कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा बलिदान दिया है मेरे लिए। तो जो शांतनु थे उन्होंने खुश होकर अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वाओ। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। एक सेकंड, काय का वाव? इट्स लाइक इच्छा मृत्यु यार। आज के टाइम पे किसी की जो लाइफ है वो 60 to 70 से बियॉन्ड है ही नहीं। अरे तो जी के क्या करेंगे अकेले? कुछ भी हो सकता है। अरे तो नहीं, वाव वाव तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान तो दे दिया था, साथ ही देवव्रत ने बोल दिया कि जब तक मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन पे एक योग्य शासक नहीं बैठा देता, तब तक मैं मृत्यु नहीं लूंगा। समझ रहे हैं आप? मतलब एक ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष ना कभी हुआ था, ना कभी हुआ है, और शायद नहीं होगा, है ना? I also think so. तो इसके आगे क्या हो सकता है साक्षी? इसके आगे के एपिसोड में ही बताते हैं। आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जो बहुत जल्दी आने वाला है।